ये घटना करीब 3 महीने पहले एक शाम मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर गई हुई थी। हम फोटोज़ ले रहे थे और तभी अचानक मेरी एक दोस्त हंसने लगी। मैंने उससे पूछा कि वो क्यों हंस रही है, तो उसने मुझे बताया कोई आदमी खड़ा है और वो मुझे देख रहा है। तो वो बड़ी उम्र का आदमी था जो मुझे घूरे जा रहा था। उसने काला चश्मा, एक टोपी, एक पुराना ट्रैक सूट और गंदा सा जूता पहन रखा था। मेरे दोस्त उसके बारे में अलग अलग बातें करने लगे। मेरे एक दोस्त ने कहा शायद वो मेरे पड़ोस में रहता है। फिर मेरी एक दोस्त ने कहा कि शायद वो मेरा टिकटॉक फॉलोवर है, और मैं टिकटॉक पर उसे चेक करने लगी और मैंने देखा कि हाँ, वो मेरे फॉलो लिस्ट में था। मैंने तुरंत ही उसे ब्लॉक कर दिया क्योंकि वो बहुत डरावना था। हम घर जाने से पहले मैकडॉनल्ड्स जाकर कुछ खाना चाहते थे। वहाँ मुझे टिकटॉक पर एक मैसेज आया, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? ये वही आदमी था जो मुझे घूरे जा रहा था। उसने मैसेज के साथ मुझे 2 अलग अलग इमोजीज भी भेजी थी। एक में वो रो रहा था, दूसरे में गुस्सा हो रहा था। वो हर जगह मेरा पीछा कर रहा था। मैंने तुरंत ही उसे दोबारा ब्लॉक कर दिया, लेकिन मैंने अपने दोस्तों से इस बारे में कुछ नहीं कहा क्योंकि वो सब एंजॉय कर रहे थे। उसी रात मैं अपने कंप्यूटर पर नेटफ्लिक्स देख रही थी और मोबाइल से अपने फ्रेंड से चैट कर रही थी। उसके बाद मैं उठकर बाथरूम गई। जब मैं बाथरूम से वापस आई तो मैंने देखा मेरे मैसेंजर पर बहुत से मैसेज आए हुए थे और सब पूछ रहे थे कि तुम्हारे रूम में कौन है और तुमने ये क्या वीडियो शेयर किया है। मैंने तुरंत ही अपना फ़ोन चेक किया और मैंने देखा मेरे टिकटॉक से एक वीडियो पोस्ट हुआ है जिसमें मेरे बेडरूम का पूरा वीडियो बना हुआ है। ये कैसे हुआ? तभी मैंने अपने कमरे की अलमारी से कुछ आवाज़ सुनी। मैंने देखा मेरे कमरे का अलमीरा धीरे से खुला। वो मुझे घूरते हुए बोला सॉरी, और मेरे कमरे की अलमारी पूरी तरीके से खुल गई और वो आदमी बाहर निकला। मैं बहुत ज़ोर से चीखी, लेकिन उसने जल्दी से मेरा मुंह बंद कर दिया। मेरे चीखने की आवाज़ मेरे मम्मी पापा ने सुन लिया था। मेरे पापा भागते हुए मेरे कमरे में आए और उन्होंने उस आदमी को ज़ोर से पंच किया और वो नीचे गिर गया। तब तक मम्मी ने पुलिस को बुला लिया था। जब तक पुलिस आई, पापा ने उसे पकड़ के रखा हुआ था। पुलिस ने देखा वो आदमी मेरे बालकनी के दरवाजे का लॉक तोड़कर आया था। अगले दिन वो सारी फ़ोटो क्लिप्स देखे जो हमने एक दिन पहले क्लिक किए थे। वो आदमी हमारे सारे पिक्स में कहीं ना कहीं मौजूद है। वो हर फोटो के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं था। फाइनली वो अरेस्ट हो चुका था। मैं उम्मीद कर रही थी वो दोबारा कभी ना लौट के आए।